नमस्कार दोस्तों। कल यानी कि 20 मार्च 2025 को 2 नोटिफ़िकेशन आए हैं, एक केवीएस का और एक एनवीएस का, जिसमें कि कुछ नए रिक्रूटमेंट रूल्स की बात की हुई है, तो उसमें कुछ पोस्ट्स की भी बात की हुई। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ये समझा दें कि ये जो आपने देखा होगा इस रिक्रूटमेंट का नोटिस, ये केवीएस और एनवीएस की साइट पे ही पड़े हुए हैं। तो इसमें जो पोस्ट दी हुई है, these posts are for the purpose of recruitment, means these posts exist but that doesn't mean कि ये वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। तो इनमें से वैकेंसी आएंगी, राइट? पहली बात तो ये। सेकंड थिंग जो आप ध्यान रखेंगे कि पीआरटी के लिए, पीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए यहाँ पे 30, 35 और 40 यही नियम लागू होता है। जहां तक बात है केवीएस या एनवीएस की, तो 30, 35 और 40 की एज है। +10 कर लीजिए विमेन के केस में कि 10 साल का रिलैक्सेशन है विमेन कैंडिडेट्स को। तो वो सब जो कि DSSB या अन्य बोर्ड्स जो कि एज लिमिट को कम रखते हैं, वहाँ पे अगर वो चांस नहीं ले पाए हैं कोई भी इंडिविजुअल्स जो कि पार्टिसिपेंट हैं, तो उन्हें यहाँ पे एक फेयर चांस मिलने वाला है। तो दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी। अगर सामान्य तौर पे अगर अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ बनती है एसईटीज के लिए, क्योंकि पीआरटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसीज हैं। तो वो जितनी वैकेंसी दी हुई है उनके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। लेकिन कितना टाइम लगता है, बिकॉज अगर इस रिक्रूटमेंट नोटिस को निकालने में बोर्ड को कुछ आप देख सकते हैं कुछ 7 महीने लग गए, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर नोटिफिकेशन में भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन ये प्रोसेस चालू हो गया है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही ये होगा। जहां तक एसईटीज की बात है, तो पीआरटी और टीजीटी के लिए एज क्राइटेरियाज यही रहेंगे। बाकी जो भी क्राइटेरिया हैं वो सब क्या रहेंगे कि आपके पास में अगर जनरली जो भी कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल बेस लाइन जो होती है केवीएस के लिए या एनवीएस के लिए, वो 50% होती है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बेसिक एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। पीआरटी के लिए 12th स्टैंडर्ड है, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन है और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है। बड़ी क्लैरिटी के साथ में नोटिफिकेशन है कि वो सब्जेक्ट जिसमें आप भर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। और 12th ग्रेजुएशन और पीजीटी के केस में पोस्ट ग्रेजुएशन, ये रिस्पेक्टिवली जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी के केस में है, 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। साथ में आपके पास में वो प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जो कि जिस सब्जेक्ट से आप इसे फिल करना चाहते हैं। अब 2 सिंपल क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा। जो आप कोर्स भर रहे हैं वो 3 साल तक होना चाहिए, या जिस भी टाइम पीरियड में जो भी आपकी जो मुख्य डिग्री है उसमें होना चाहिए। इसके अलावा जो नीडेड सब्जेक्ट होते हैं, जो कि रिलेवेंट ऑक्सिलरी सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स के साथ में फिजिक्स होता है, या फिर अन्य ऐसे ही साइंस साइड लेंगे तो एक आपका मुख्य सब्जेक्ट हो गया जिससे आपने पढ़ाई की है, और दूसरा आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट है वो 1 साल पढ़ा होना चाहिए और जो मुख्य सब्जेक्ट है वो 3 साल होना चाहिए। इसको बड़ा क्लियर कट कर दिया। सोशल साइंस वालों को इसमें बहुत सारे मौके दिखेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण नहीं भर पाते थे, उन सबके पास में भी ऑप्शन रहेंगे ये। एक बात तो ये है। एक दो चीज़ें और छोटी-मोटी हैं कि सभी लोगों के लिए सीटेट ज़रूरी है, तो वो जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो बिना बीएड के भर दिया करते थे, अब वो भी नहीं भर पाएँगे। तो वहाँ पे बीएड ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस के लिए, भरने के लिए आपको पीजीटी की कोर्स के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक लेवल पे है। इसके अलावा अगर इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। 3 टियर जो पहले हुआ करते थे वही होंगे। ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा ही हैं, मीन्स ऑफलाइन ही होगा जो कि सीबीएसई कंडक्ट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर केवीएस की बात करें तो इसके अलावा जो पेपर होगा आपका पहला, उसमें वही रेशियो रहने के चांसेस हैं
कि 100 और 80 का रेशियो रहेगा। ज़्यादा चांसेस हैं। वो जैसे ही पेपर पैटर्न आता है तो हम आपसे शेयर करेंगे इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर क्लियर करने के बाद में आपका इंटरव्यू भी है वहाँ पे। तो प्रीवियसली हम आपसे शेयर कर चुके हैं कि वी हैड अ वेरी गुड कोर्स फॉर इंटरव्यू एंड नॉर्मल प्रिपरेशन आल्सो। तो यस, जल्दी ही ये वैकेंसी अवेलेबल होंगी, तो प्रिपरेशन में जुट जाइए। बाकी जो भी इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी, उसको आपके सामने लेकर के आएँगे। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको इससे संबंधित अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी विल अवेल दैट। थैंक यू सो मच।